देखिए, अभी तो कहना बहुत मुश्किल है कि किस करवट बैठे, कहना बहुत मुश्किल है। जो हालात बन रहे हैं उसमें पता नहीं कौन पार्टी किसके साथ जाएगी, कौन पार्टी किसको छोड़ेगा, अब ये नहीं कहा जा सकता है। अब कुछ हालात बन जाए तभी तो हम लोग कुछ बता सकते हैं, और हालात बनेंगे आपको अप्रैल के बाद ही, रमज़ान ईद के बाद ही हालात बनेंगे। तो उसी हिसाब से हम लोग जो है तो अपना फैसला लेंगे। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा किस जानिब जाएगा इंतखाब में? देखिए, यहाँ पर दो चेहरे पहले से हैं। एक तो लालू यादव हैं, दूसरे नीतीश कुमार हैं, दो ही चेहरे हैं। अब हालत ये है कि न तो लालू यादव की सेहत अच्छी है, न नीतीश कुमार की सेहत अच्छी है। ये दोनों, उम्र भी हो चुकी है इनकी, और साथ में कुछ बुढ़ापे का आसार भी नजर आने लगे हैं। तो अब हमको तीसरा चेहरा तो खोजना ही पड़ेगा ना। अभी से खोज के रखेंगे, अगर सिर्फ इनके पीछे रह गए तब तो वो तीसरा चेहरा कहाँ से लाएंगे जो बिहार की सियासत को उसी तरफ ले जा सके जिस तरफ लालू यादव और नीतीश कुमार अब तक ले गए हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि जैसे बिहार में शांति है, बिहार में विकास चल रहा है, बिहार में सामाजिक न्याय है, ये सब चीज जारी रहे। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है बिहार में। तो इसलिए हम लोग तो तीसरे चेहरे की तलाश में हैं। और तीसरा चेहरा अगर देखा जाए, वाकई में देखा जाए, तो इस वक्त तीसरा चेहरा लालू और नीतीश के बाद प्रशांत किशोर ही नजर आते हैं, जिनको मजबूती देकर ऊपर लाया जा सकता है। अभी एक बात और ये है कि मुसलमानों को इस जानिब क्या करना चाहिए? आप अपने मसौदों से नवाजिए। देखिए, हमको तीसरा चेहरा तैयार करके रखना चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज यह है कि टकराव की सियासत से परहेज करना चाहिए। सियासत, देखिए, समाज चाहे वो हिंदू मुस्लिम समाज, जो भी समाज है हमारा भारत का समाज, वो अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है। हमारा और हमारे बिरादर वतन के बीच में अभी बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जिनको अगर मजबूती से कायम रखा जाए तो भारत में जो लोग सोच रहे हैं कि भारत में क्या होना चाहिए, वो होना नामुमकिन लगता है। शर्त यह है कि मुसलमानों को टकराव की सियासत से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, और दिलों को जीतने वाला काम ज्यादा करना पड़ेगा, जिसका रास्ता अभी भी मौजूद है। सुनने में ये भी आया है कि कोई बड़ी रैली कराने वाले आप हैं। हाँ, ये ईद के बाद हम लोग 20 अप्रैल को रैली करेंगे। वो इतवार का दिन है, और हम लोग किसी मैदान में करेंगे इसको। हालांकि वो देखना पड़ेगा कि वो कैसा मौसम रहता है, लेकिन अभी तक तो ये है कि हम लोग किसी मैदान में करेंगे। और उसमें ये समझिए कि हम लोगों का मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ रैली होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही डिमांड रखेंगे कि जो अत्याचार सह रहे हैं देश में इस वक्त, वो मुस्लिम और दलित दो आबादी अत्याचार सहती है। तो हम ये चाहेंगे कि इनके कानूनी प्रोटेक्शन का इंतजाम किया जाए। तो दलित भाइयों के लिए तो प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, जिसको SC/ST एक्ट कहा जाता है। हम ये चाहेंगे कि मुसलमानों को भी, यहाँ पूरे मुल्क मुसलमानों को भी कानूनी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और इसके लिए कोई अलग से कानून बन जाए, इसके लिए हम ट्राई नहीं करेंगे। संविधान जो अलाउ करता है उसी को करेंगे। तो संविधान ने जब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट दिया है 1989 और 90 के बीच में दिया है, जिसमें अभी शेड्यूल ट्राइब को रखा गया है, तो हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि उसमें माइनॉरिटीज को भी शामिल कर दिया जाए, ताकि ये दंगे फसाद, मारपीट, छेड़खानी, मॉब लिंचिंग, बुलडोजरिंग, जमीनों पर कब्जा, ये सब चीज जहां तक उसे कानून का जरिया रुके। और हमें उम्मीद है कि अगर इस कानून में माइनॉरिटीज को भी शामिल कर दिया जाए, तो जिस तरह से दलितों के साथ सोशल वायलेंस पर रोक लग गई, उसी तरह से मुल्क में कॉमनल वायलेंस पर भी रोक लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के इंतखाब में बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव होना चाहिए, ये चाहते हैं आप? देखिए, बदलाव का मतलब सिर्फ, असल जो है कि जो व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए। खाली सरकार बदलने से क्या हो जाता है? अब देखिए कि लालू यादव ने एक जमाने में सोशल जस्टिस को बहुत बढ़ावा दिया, बाद में उनकी नीति और नीयत खराब हुई तो फेलियर की तरफ चले गए, लेकिन सोशल जस्टिस के मामले में उनको आज भी योद्धा माना जाता है। उसी तरह से नीतीश कुमार ने अपनी कूटनीति के तहत 20 साल तक हुकूमत करके दिखा दिया, जिसमें बिहार के चेहरे को इन्होंने बदल दिया, इसके साथ के बिहार वासियों के भी मसाइल को हल किया। ये चीज है।
तो अब तीसरा चेहरा वो हम लोग लाना चाहेंगे कि जो सामाजिक न्याय के साथ साथ बिहार को और ऊंचाई की तरफ लेके चला जाए। यहाँ रोजगार के लोग परेशान हैं, आप देखें ना बीपीएससी का धरना वरना क्या हो रहा है। जो बुराइयां आ गई हैं उसको जो कंट्रोल कर ले और जो यहाँ के रोजगार का इंतजाम करे, जो बाढ़ और सुखाड़ के चलते जो प्रॉब्लम पैदा होता है बिहार में उस पर कंट्रोल करे, जो क्राइमिनल एक्टिविटी बढ़ी चली जा रही है उस पर कंट्रोल हो जाए। इस तरह से हम चाहेंगे कि जो बिहार एक अभी भी शांति की जगह है, यहाँ अभी भी तरक्की के साथ साथ शांति है, वरना बगल का आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए कैसे अशांति फैली रहती है वहाँ। तो वैसा हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जिस ढर्रे पे बिहार को बिहार के राजाओं ने ले गए हैं उसी तरह के चाल में ये भी आगे बढ़े। इसी प्रकार की तमाम ताजा खबरें सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।